अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल जो आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है, डाउन साइड पे मूवमेंट आ सकती है, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जिस तरह प्रिडिक्ट किया, जिस तरह प्लान किया, जिस तरह बताया। एसएल भी मेंशन किया था कल कि आप ये एसएल लगा लें, 42-22 का आप एसएल लगाएं और इस एरिया से सेल करें। कल की वीडियो अगर आपने ये देखी है, कल की वीडियो अभी 18 घंटे पहले वीडियो जो कल की अपलोड की थी, और उसमें यही भी एरिया बताया था कि इस एरिया पे जाता है तो आपने इस एरिया से सेल करना है और 422 का आपका एसएल होगा। तो एग्जैक्टली मार्केट चेक करे कि उस एरिया से वीडियो बना रहा था तो मार्केट यहाँ पे थी, उसके बाद जब मार्केट खुली है तो यहाँ से एग्जैक्टली किस तरह सेल निकली और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नीचे की तरफ हो गया, एक ज़बरदस्त सेल निकली है। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जो लेवल बताए जाते हैं उनकी बिहाइंड कोई रीज़न होता है, कोई लॉजिक होता है। बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी लॉजिक के कोई भी लेवल में शेयर नहीं करता। ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो फिर वीडियो ही नहीं बनाता। लेकिन जो लेवल कंफर्म हो वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। H4 में सबसे पहले भी दोबारा से एक अच्छी मूव, बड़ी मूव आने आ सकती है, एक्सपेक्टेड है। गोल्ड में एक सरप्राइजिंग और एक डिफरेंट तरीके की जगह, अब डिफरेंट जगह में गोल्ड इंटर हो चुका है। मैं क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो लाइक किया करें, वीडियो लाइक करें। सपोर्ट आप सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके सपोर्ट करें। बिल्कुल अपने राय से इन्फॉर्म करें कि आप क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में, आपको क्या लगता है, या फिर कोई क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। अगर आपका एक्सेस का अकाउंट है तो अपना आईबी नंबर आप चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखें कल आपने अभी जो H4 की स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग बात करें तो स्ट्रक्चर हमें, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि स्ट्रक्चर यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम में दाखिल हुआ। यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद एक बुलिश मोमेंटम में दाखिल हुआ, फिर यहाँ से रीटेस्ट किया और फिर इस हाई को ब्रेक करके एक नया स्ट्रक्चर हो क्रिएट हुआ, एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। तो उसके बाद मार्केट का टेक्निकली बनता ये था कि मार्केट के पास दो एरियाज़ होते हैं। फर्स्ट जो मिटिगेशन, जो ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है, मिटिगेशन ब्लॉक इसको कह सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हैं। इस एरिया से होता है कि इस एरिया से मार्केट जाएगी, इन एरियाज तक जो अपर जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया है इन एरियाज तक आएगी। और एग्जैक्टली मार्केट ने इस एरिया से ट्रेड निकाली है, लेकिन ना सिर्फ इस एरिया से निकाली है बल्कि नीचे क्लोजिंग भी नहीं दी, और क्लोजिंग के बिना ही नीचे विग लगा के नीचे वाला एरिया भी कवर कर लिया। ये चेक करें, विग लगा हुआ है, उसके बाद इंस्टेंट मार्केट ऊपर वाले जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो गए। तो अगर H4 के मैं ये कहूँ कि H4 ने अपना सारा काम कर लिया तो ये गलत नहीं होगा। H4 का काम यहाँ तक होता है कि उन लेवल्स तक जाए और ये H4 निकल लिया, अगर ये कर दिया तो H4 का सारा काम ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर स्टिल बुलिशनेस है मार्केट में, क्योंकि बुल स्ट्रक्चर बुलिश है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती, इस लेवल के नीचे 4153 से लेके 4167 के जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि H4 बैरिश हो गया। बैरिश नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट एरिया में ज़रूर दाखिल हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो गए। अब क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा करूं तो ये गलत नहीं होगा, और ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह चल रहा है, अपर ट्रेंड लाइन इसको कह सकते हैं। और ये ऊपर की तरफ से इस तरह चल रहा है और उसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आई। ट्रेंड लाइन ड्रा करने का तरीकाकार ये है कि मैक्सिमम उसमें दो आपके जो हैं दो जगह पे उसको टच किया गया हो, तो दो जगह पे यहाँ पे रूल्स उस पर अप्लाई करें तो ये हो चुका है। और यहाँ पे एक और नीचे से भी सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है वो भी चल रहा है, वो भी देख लेते हैं कि कौन सा ये ट्रेंड लाइन है। और वो कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन है, चल रहा है H4 में। H4 में ये एरिया सपोर्ट एरिया था, आप लोगों को कल बाइंग एरिया का था, लेकिन मार्केट नीचे से लिक्विडिटी उठाई है, दोबारा अंदर क्लोज कर दिया उसके। तो ओवरऑल करंटली सिचुएशन ये है कि करंटली इस रेंज के अंदर गोल्ड है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन है। और ये ट्रेंड लाइन किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, बुलिश को सपोर्ट कर रहा है। और स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, बुलिश का है। दोनों चीज़ें इस वक्त बाय को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे कि अभी भी हो रहा है आपके सामने, अगर ब्रेकआउट हो जाता है इसका प्रॉपर H4 में, तो फिर मार्केट क्या करती है टेक्निकली फिर मार्केट को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट को फिर इन एरियाज़ तक आना होता है। और ये एरिया जो है नीचे वाला एरिया 415356 इन एरियाज़ तक मार्केट आती है। फिर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, और इसको हम टाइट करेंगे, इस रेंज को हमें थोड़ा सा और मज़ीद टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अब नीचे आने के फिर चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जब चांसेस ज़्यादा हैं तो हम इस रेंज को मज़ीद टाइट करेंगे। और ये हमारा रेंज शुरू होता है 4143 कर लें,
4-1 ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक का जो ये जो डिमांड कैंडल है ना रेड वाली, इसको मैं कवर करना चाह रहा हूँ। तो ये इसकी अगर हम बॉडी कवर करें तो ये आ जाता है आलमोस्ट 4159 से लेके 4143 का एरिया। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया होगा गोल्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक तो स्ट्रक्चर बुलिश है, एक ब्रेकआउट होगा। जब ब्रेकआउट के बाद मार्केट आएगी तो फिर मार्केट के पास दो सेटअप हो सकते हैं कि या तो मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ से एक बाय का सेटअप बने, तब एक बुलिश मोमेंटम अगेन से शुरू होगा और एक नया मोमेंटम शुरू हो जाएगा बुलिश का। लेकिन वो बाय का सेटअप कहाँ पे बनेगा? M5 में बनेगा। M5 में हायर हाई जो स्ट्रक्चर है, जिन लड़कों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है उनको एक कुछ इस तरह का मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट नीचे गिर रही होगी और मार्केट गिरने के बाद M5 में एक अपना हाई ब्रेक करके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेगी। जब M5 में स्ट्रक्चर शिफ्टिंग आ जाएगी, पिछले हाई को ब्रेक कर देगी, तब आप मोमेंटम देखेंगे, डबल रीटेस्ट देखेंगे और फिर एक इम्पल्स मूव जो है आप साइड पे देखेंगे। लेकिन ये उस शर्त पे अगर M5 में ये ऐसा स्ट्रक्चर कोई डेवलप होता है तो ये एरिया है। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव बाइंग करना चाहता है उसके लिए भी ये एक अच्छा एरिया है। लेकिन एसएल जो होगा आपका, इस जो रेड कैंडल है इसके नीचे का एसएल, तो आपको कम से कम 4140 का एसएल जो है ये रखना होगा। एसएल भी बता रहा हूँ, 4140 का आपको एसएल रखना पड़ेगा। इस कैंडल के नीचे 4140 का एसएल ही बनता है, या 39 का एसएल रख लें, सेफ रहेगा। तो आपके लिए ये एक एरिया है। 100 पिप्स तो मिल जाएंगे इस एरिया से, 100 पिप्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी मज़ीद इसके नीचे अगर इन केस गई मार्केट, अगर इसके भी नीचे चली गई तो फिर गोल्ड काफ़ी नीचे जा सकता है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर भी बेरिश, क्यों इसके नीचे आ गई तो स्ट्रक्चर भी बेरिश है, स्ट्रक्चर सपोर्ट भी है, डिमांड जोन भी है, स्ट्रक्चर सपोर्ट भी, इसलिए मैं यहाँ से 100 पिप्स के लिए बाय करूँगा। लेकिन वर्स्ट सिनेरियो बदतरीन हालात, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई तो कहाँ तक जा सकती है? तो आने वाले दिनों में आपको गोल्ड इन एरियाज़ पे मिलेगा। आने वाले दिनों में, मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही मिल जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये एरिया नहीं बल्कि आप इस एरिया को कर लें, ये जो लो है बिल्कुल ना, इसको आप काउंट कर लें, तो आपको बहुत जल्द गोल्ड इन एरियाज़ पे मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है कि इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। हम बाय लेंगे, क्यों क्यों लेंगे? रीज़न क्या है? एक दो रीज़न है। एक ये रेड कैंडल जो है ये हमारे पास डिमांड कैंडल है, ये रेड कैंडल डिमांड कैंडल है, डिमांड बना हुआ है। सेकंड रीज़न ये कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश लास्ट होप फॉर द बायर्स है, तो हम यहाँ से बाय लेंगे, लास्ट होप फॉर द बाइंग एरिया है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से हम यहाँ से दो रीज़न है हमारे पास बाय करने के लिए। 39 का आप एसएल दें, 40 का एसएल दें, बेशक हम यहाँ से 100 पिप्स के लिए बाय करेंगे। और इन केस ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको हम फिर मार्केट में सेल देखेंगे, ज़्यादा प्रेफर करेंगे और फिर इन एरिया से जो है बाय को रिकमेंड देखेंगे। अगर आज में आता है, कल आता है, परसों आता है, जब भी आता है इन एरियाज़ पे, तो यहाँ से इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त और एग्रेसिव पंप हम देख सकते हैं गोल्ड में। अब दोनों शर्तों पे बात हो गई, यहाँ से बाइंग एरिया की, अगर ब्रेक होता है तो ये एरिया होगा। अब ऊपर की भी एरियाज़ बात कर लेते हैं। इन केस करीब करीब रेजिस्टेंस कहाँ है, अगर वो उस रेजिस्टेंस तक जाती है तो हम सेल तो करें ना उसको, जैसे यहाँ से किया। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हो चुका है इस एरिया पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हो चुका है वो इस एरिया पे हो चुका है। इसके साथ आप लिख भी देता हूँ मैं, जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो इस एरिया पे हो चुका है। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, इसमें इसकी बात कर रहा हूँ, तो बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया पे हो चुका है। कहाँ गया? तो बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है इस एरिया पे हो चुका है। और इस बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एडवांटेज कुछ इस तरह लिया जा सकता है कि अच्छा, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो है वो रहेगा, ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस रह सकता है। ये दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक ये रेजिस्टेंस एरिया और सेकंड ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। कुछ रीजंस हैं जिस वजह से मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। अब क्योंकि काफ़ी बड़ा सेलिंग एरिया बन जाएगा, अगर हम यहाँ से भी सेल लें, यहाँ से भी लें, यहाँ से भी लें, तो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो फर्स्ट एरिया को ये थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन सेकंड जो एरिया हमारे पास सब सेलिंग एरिया है, 4208 से लेके ये जो एरिया है मैं मेंशन कर देता हूँ दोबारा चार्ट पे। तो ये जो एरिया है 4208 से लेके 4212 का एरिया, इस एरिया पे ज़्यादा सेल करेंगे, या इस एरिया पे आता है यहाँ से भी सेल करेंगे 4216 या 4221 का एरिया। तो इनके ऊपर का एसएल कल वाला ही सेल होगा 4222 का आप एसएल दे दें, और इसका एसएल जो होगा 4208 से लेके अगर 1240 पिप्स का ब्रेक बाई सेलिंग एरिया है, तो आपको तकरीबन 4215 या 4216 का आप एसएल दें, 16 का आप या फिर 14 का एसएल दे दें। टाइट एसएल रखते हैं, चलो 14 का आप एसएल रख लें। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।